चलिए आज गांव के नौजवानों को एक कहानी सुनाते हैं। ये उस समय की कहानी है जब गर्मी गर्मी एक मौसम नहीं बल्कि एक दुश्मन हुआ करती थी। हाँ, एक ऐसा दुश्मन जो हर साल दरवाजे पर दस्तक देता था और हमारी हिम्मत को आजमाता था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये उन परिवारों की असली रोज की सच्चाई थी जो गरीबी और उस तपती गर्मी के जाल में, आप सोचिए, बिल्कुल फंस गए थे। हर एक दिन एक जंग की तरह था और हर कोई बस यही सोचता था कि बस किसी तरह अगला दिन देख लें। और यही सवाल हमें इस कहानी के दिल तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये एक पूरे बदलाव का सफर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारे लिए सबसे बड़े मौके बन सकती हैं। जरा एक बार उस जिंदगी के बारे में सोचकर देखिए जो बस एक ही कमरे में सिमट कर रह गई थी। एक ऐसा कमरा जो दिन में भट्टी की तरह तपता था और रात में भी उसमें सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। रोजमर्रा की जिंदगी बस इन्हीं मुश्किलों से भरी हुई थी। सोचिए, कुएं पर सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लंबी लाइनें लगती थीं। इसी वजह से घर में हमेशा एक तनाव सा बना रहता था। परिवार के रिश्ते तक कमजोर पड़ने लगे थे और रातें तो बस जागते हुए गुजर जाती थीं। और ऊपर से जो मंजिल वाले घरों में रहते थे, उन पड़ोसियों के ताने, वो तो जैसे जले पर नमक छिड़कने का काम करते थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, और ये मोड़ किसी सरकारी योजना से या यूं ही किस्मत चमकने से नहीं आया। नहीं, ये आया जंगल में लकड़ियां लेने जाने जैसे एक बहुत ही साधारण से काम से। वहां जाकर तो जैसे दो दुनियाओं का फर्क साफ नजर आ गया। एक तरफ गांव की वो झुलसा देने वाली गर्मी और सूखी फटी हुई धरती थी, और दूसरी तरफ जंगल की ठंडी छांव और वो जीवन देने वाली नमी। और वहीं उन्हें एक बड़ा सा तालाब मिला जिसके किनारे की घास इतनी ठंडी और इतनी नरम थी कि उस पर आराम से सोया जा सकता था। और बस यही वो पल था, प्रेरणा का वो छोटा सा लम्हा, जब उन सबको ये एहसास हुआ कि प्रकृति के पास ही उनकी हर तकलीफ का जवाब छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत का संकेत था। यहीं से जुगाड़ की असली ताकत सामने आती है। मतलब कम से कम साधनों में अपनी सूझबूझ से हल निकालना। उन औरतों ने तय किया कि वो किसी का इंतजार नहीं करेंगी। वो अपनी मेहनत और जमीन से मिली चीजों का इस्तेमाल करके अपना रास्ता अब खुद बनाएंगी। उनका तरीका एकदम सरल था, लेकिन उतना ही असरदार। उन्होंने मिट्टी से दीवारें लीपी और फिर उन पर जंगल से लाई गई घास की मोटी मोटी परतें चिपका दी। ये आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को एक नया आकार दे दिया। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। उनकी मेहनत का असर फौरन दिखा। जिस घर में पहले एक पल बिताना मुश्किल था, अब वो घर बिना पंखे के भी बर्फ जैसा ठंडा रहता था। ये सिर्फ एक छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये तो एक क्रांति थी। और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सूझबूझ सिर्फ घर बनाने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने खजूर के पत्तों से झाड़ू बना ली, मिट्टी से मजबूत बर्तन घड़े और हाथ के पंखे और चटाइयां तक बुन ली। अरे, उन्होंने तो बांस और पत्थरों का इस्तेमाल करके एक शौचालय तक बना लिया। ये थी जुगाड़ की असली ताकत। और इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली आंकड़ा ये है, 0। एक भी रुपया खर्च किए बिना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। इससे पता चलता है कि मजबूत इरादा और मेहनत पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। ये बदलाव सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इन औरतों के काम की वो छोटी सी चिंगारी ने पहले उनके परिवारों को और फिर धीरे धीरे पूरे गांव को रोशन कर दिया। ये बदलाव तो बिल्कुल साफ था। जहां पहले एक गर्म कमरे में बस निराशा और झगड़े थे, वहीं अब तालाब के किनारे सुकून था, एकता थी और ठंडे घर थे। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये तो जिंदगी जीने के तरीके का बदलाव था। और जानते हैं, ये बदलाव हैरान करने वाली तेजी से हुआ। जब बाकी लोगों ने देखा कि एकता और मेहनत से क्या कुछ हासिल हो सकता है, तो पूरा का पूरा गांव एक साथ आ गया। जो काम एक परिवार से शुरू हुआ था, वो पूरे समुदाय का मिशन बन गया। और 1 महीने के अंदर ही उस तालाब के किनारे एक नया गांव बस चुका था। ये होती है सामूहिक कार्रवाई की असली ताकत। यहां तक कि गांव के सरपंच ने भी उनके काम के महत्व को पहचाना। उनके ये शब्द इस बात का सबूत थे कि ये सिर्फ कुछ घर नहीं बनाए गए थे, ये तो पूरे समुदाय के लिए एक जीवन रेखा थी।
तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ गर्मी से बचने की नहीं है। ये उन सब सबकों के बारे में है जो उस सूरज की तपिश में सीखे गए। और ये सबक आज भी उतने ही कीमती हैं, खासकर हम सब नौजवानों के लिए। ये वो सच हैं जो उस गांव ने अपनी मेहनत से सीखे कि समाधान कहीं बाहर नहीं होता, हमारे आसपास ही मौजूद होता है। कि जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे अपने हाथ और हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, जैसे हर साल गर्मी लौट कर आती है। पर सवाल ये है कि जब अगली चुनौती सामने आएगी तो क्या हम बिखर जाएंगे, या फिर उस गांव की तरह एकजुट होकर अपने हाथों से अपना भविष्य खुद बनाएंगे? चुनाव हमारा है।